हाय। आज हमारा राजस्थान में तीसरा दिन है। ये हमने आज कुलधारा गांव का बारे में आप लोग सुना रहेगा या बहुत सारे लोग सुना भी नहीं रहेगा। ये एक अनोखा गांव है जिसका कहानी बहुत लंबी है। 13वीं शताब्दी में ये गांव एकदम भरपूर था, यानी कि यहाँ खेती बाड़ी और कुशल मंगल एकदम ज़बरदस्त गांव था। तो इस गांव से 13वीं शताब्दी से 1825 तक ये गांव एकदम ज़बरदस्त गांव था। तो एक दिन यहाँ के दीवान यानी कि ये एरिया का हेड, उसका नज़र एक बार इस गांव में आ गया। तो इस गांव में आने के वक्त ये जो घर दिख रहा है, ये मुखिया का घर है। उनका बेटी रुक्मिणी 20-21 साल की लड़की थी, उनका ऊपर उसका नज़र आ गया। तो उसने ज़बरदस्त उनसे शादी करने के लिए कोशिश की। तो गांव वाले ने मना किया। तो डरा के धमका के उनको बोला, अगर 4 दिन के अंदर मुझे ये लड़की से शादी करवा के नहीं दिया तो मैं किसी को भी ये गांव में छोड़ेगा नहीं। वो बहुत बड़ा राजा था, दीवान था। तो ये मुखिया वो परेशान हो गए कि अपना बेटी का ऊपर इनका नज़र आया तो कल दूसरा लड़की का ऊपर भी उसका नज़र आ जाएगा। तो उसने मीटिंग किया। तो टोटल 84 यानी कि 84 गांव वाले मिल के एक डिसीजन लिया। हमने ब्राह्मण परिवार के हैं, पालीवाल ब्राह्मण ये लोग थे। तो हम पूरा इकट्ठा करके ये गांव छोड़ के जाएंगे, लेकिन उनको हम हमारा लड़की नहीं देंगे। तो उस वक्त 1825 में तो पूरे के पूरे ये गांव के जितने लोग, हज़ारों लोग एक ही रात को ये गांव खाली करके वहाँ से निकल गए। तो जाते जाते पूरा ब्राह्मण परिवार ने एक श्राप दिया कि इस गांव में अगर हम बसे नहीं हैं, हमको बसने नहीं दिया, तो आने वाले फ्यूचर में ये गांव में एक भी आदमी ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। ये बस्ती और बसेगा ही नहीं। ऐसा करके बूढ़े औरत लोग सब जाते जाते रो रो के श्राप दे के गया। वो श्राप का परिणाम आज 200 साल हो गए, ये गांव में एक भी इंसान नहीं है, सिंगल एक पर्सन नहीं है। ये गांव पूरा स्मशान बन गया। ये दुनिया के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो ये देखने के लिए इसका नाम भूतनी गांव करके ही फेमस हो गया। यहाँ रात को अलग अलग तरीके का आवाज़ आता है या परछाइयाँ घूमता है, ऐसा सुनने में आता है ये लोग को, आजू बाजू का गांव वालों को। तो इसका अंदर 6 बजे का बंद 6 बजे का बाद में इवनिंग में किसी को भी एंट्री नहीं है। अभी हम आए एज ए टूरिस्ट, तो 4-5 बजे तक अंदर छोड़ता है। ये मुखिया का घर है, मैं दिखा रहा हूँ ये। फिर उसका बाद में आजू बाजू का जितना भी घर है वो पूरा टूट गया। तो मुखिया का घर तो बहुत बड़ा मजबूत था, तो वो भी ऊपर से छत सब टूट गए, लेकिन है बाकी पूरा का पूरा गाँव ही स्मशान बन गया, वीरान बन गया। यहाँ कोई नहीं बस रहा है, अभी कोई नहीं रह रहा है। खाली पर्यटक टूरिस्ट खाली आके 1 घंटा 2 घंटा इधर देख के निकल जाते हैं, लेकिन एक आदमी भी इसका अंदर रहता नहीं है। ये जैसलमेर से लगभग 20 मिनट का दूरी में, यानी कि 7-8 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर का अंदर ही है। तो एकदम नज़दीक है जैसलमेर में। जैसलमेर में अगर आपको आना हुआ, ये कुलधारा गांव का नाम कुलधारा, मुखिया का बेटे का नाम रुक्मिणी थी, उनका ऊपर नज़र आया सलीम सिंह दीवान का। ये कहानी है ये कुलधारा का। कुलधारा कभी मिस मत कीजिए। हमारे इंडिया में ऐसे शहर बहुत सारा रहेगा, लेकिन उसमें से एक रहस्यमय शहर ये है, एक कुलधारा। ये कुलधारा गांव का मुखिया का घर का अंदर आए हम। उसका अंदर देखिए कितना बड़ा घर है ये, कितना कमरा रहा होगा उस वक्त।
ये कुलदारा गांव का मुखिया का घर का ऊपर पहला माले में हम लोग है अभी। यहाँ से अगर बाहर का नज़ारा देखेंगे आप, देखिए बहुत दूर दूर तक गांव बसा हुआ था, लेकिन एक भी घर ठीक नहीं है, अभी सब गिर चुके हैं। ये लगभग 800 साल पुराना घर है। ये उस वक्त सीमेंट रेती गीती नहीं था लगता है, पता नहीं। ये देखिए खाली पत्थर के ऊपर लॉक करके बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। आज भी बहुत मजबूती से खड़ा है। ये टोटल 84 गांव वाले मिल के ये गांव छोड़ कर गए। आज सब गिर गया तो खाली पिलर बचा है और कहीं जगह पे थोड़ा सा दीवारें बचा हुआ है, बाकी पूरा ख़त्म हुआ है। ये 200 साल पहले एक गांव को खाली करके गए हैं, लेकिन ये गांव में आने के बाद ऐसा लगता है कि बाप रे, अगर 200 साल पहले कितना खुशहाल था यहाँ। ये आजू बाजू का नज़ारा देख के समझ में आता है उस वक्त कितने लोग यहाँ से खेलते थे, कूदते थे, काम करते थे, खाना बनाते थे, सब अच्छे से रहते थे। अपने परिवार का खुशियाँ, शादी होने दो या कुछ भी होने दो, खुशियाँ बनाते थे। तो कैसा रहा होगा ये गांव। लेकिन आज खाली सब पर्यटक यानी कि टूरिस्ट सिर्फ आते हैं यहाँ, कोई भी एक आदमी का भी निशान नहीं है। ये कुलदारा गांव की कहानी है, बहुत रोमांचन कहानी है, रोचक कहानी है। पूरा दुनिया भर में ये कुलदारा गांव फेमस है, भूतनी का गांव करके। लेकिन भूतनी मेरा हिसाब से नहीं रहेगा क्योंकि ये सब अफवाह है। लेकिन उनका श्राप तो लगा है पालीवाल ब्राह्मण का, इसलिए यहाँ एक भी इंसान नहीं है, बसा ही नहीं है, घर बनाए नहीं है। ये पूरा एरिया कहीं किलोमीटर तक पूरा एरिया को गवर्नमेंट ने सीज किया है, फ्रीज किया है। ऐसा हो गया है, यहाँ कोई रह नहीं सकता है, बसा नहीं सकता है, बस नहीं सकता है। सिर्फ टूरिस्ट को 6 बजे तक अलाउड है ये गांव का अंदर। जाओ, देखो, कहानी सुनो पहले का और घूमो फिरो और रिटर्न जाओ। 6 बजे का बाद में इसका अंदर किसी को अलाउड नहीं है। पब्लिक कितना है, बहुत आता है। जैसलमेर में घूमने के लिए आपको कम से कम 5-6 दिन लगेगा, उतना जगह है। हमने डेजर्ट सफारी किया, बॉर्डर घूमा और एक मंदिर में गए, तनोटा मंदिर, देवी मंदिर। तो आज यहाँ कुलदारा गांव से फिर हम लोग अभी जैसलमेर फोर्ट जाएंगे। फोर्ट का वीडियो मैं वापस बनाता हूँ। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। हमारा पूरा ग्रुप कहाँ है पता नहीं, अभी एक जगह पे इकट्ठा होके फिर हम जाएंगे जैसलमेर फोर्ट। ये कुलधारा विलेज से हम लोग मुखिया का घर से बाहर आ गए। ये देखिए कहीं किलोमीटर तक वैसे का वैसे ये सब पूरा कुशल मंगल गांव था 200 साल पहले। 1825 तक यहाँ बस्ती में कहीं सारे लोग थे, हज़ारों लोग थे। फिर धीरे धीरे जो जैसा कहानी मैंने सुनाया था उसका बाद में जैसा रातों रात ये गांव पूरा खाली हो गया। खाली होने के बाद 200 साल से ये वीरान स्मशान गांव का नाम से कहलाता है। भूतनी यहाँ घूमती है, परछाइयाँ दिखता है करके यहाँ का आजू बाजू लोगों का मानना है। लेकिन हमें उसमें सच्चाई नहीं आ रहा है। हमें तो यही कहानी
में मजबूत कहानी है ये, क्योंकि श्राप लगा यहाँ कोई इंसान बस नहीं सकता है, वो ऐसा बुज़ुर्गों ने श्राप दे के गया, पालीवाल ब्राह्मण ने। उसके बाद में ये गांव में कोई बसा ही नहीं है। तो आगे कई सालों तक ये ऐसे ही रहेगा, पता नहीं आगे कितना साल वैसे ही रहेगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ मुखिया का घर से बाहर आके, और उस तरफ यानी कि कहीं किलोमीटर ये गांव था। ये देखिए एंट्रेंस पॉइंट है ये। अभी यहाँ एक आदमी का टिकट इसका अंदर आने के लिए 30 रुपये है, और गाड़ी का परमिशन के लिए 50 रुपये है। ये अभी हम बाहर जा रहे हैं, आ गए नज़दीक। कभी मौका मिला तो जैसलमेर से सिर्फ 20 किलोमीटर का अंदर है ये गांव का नाम कुलधारा। कभी मौका मिला तो आइए, ये एक गांव देख के जाइए। इसमें बहुत ही रोचक कहानी है, दुख भरी कहानी है। ये सब आपको सुनने के बाद एक बार ज़रूर आपका मन होगा मुझे भी एक बार कुलधारा जाना है। राजस्थान में जैसलमेर से सिर्फ आधा घंटा दूरी में एक कुलधारा गांव है।